कहने को किसी शक्ति के पास पहुंचते हैं, एंड देन सडनली यू फील द गूज बम्स कमिंग ऑफ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको एक आसपास एक ऐसा ऑरा होता है, ऐसी कोई शक्ति होती है जिसको आप फील करने लगते हैं, और वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है, वो ताकत, वो शक्ति जो भी है, वो लिटरली आपके शरीर को भेदते हुए अंदर चली जाती होती है जहां उसने पहुंचना होता। चाहे आप इसे साइकोलॉजिकली लें, स्पिरिचुअली लें, किसी भी तरीके से आप इसे समझें। व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू नो इज कि आप उसे महसूस कर सकते हैं। हमारी बहुत बार कंप्लेन होती है कि गुरु महाराज आप आसपास नहीं हैं, गुरु महाराज आप इतने क्लोज नहीं आ रहे हैं, या व्हाट एवर द केसेस, बहुत कुछ बातें हो सकती हैं। बट जब वो सही में इतने करीब होते हैं, क्या आप उनका जो ऑरा है, उनका जो तेज है, क्या वो सही में आप बर्दाश्त कर सकते हैं? दैट इज अ ह्यूज क्वेश्चन दैट वी शुड आस्क आवरसेल्व्स। क्या हम सही में उस लायक हैं कि हम उस ताकत को हम देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, बर्दाश्त कर पाएंगे? उनका तेज, उनका, चाहे आप उसे प्रकाश कहें, उनका तेज कहें, उनका रूप कहें, वो जब आसपास आपके बिल्कुल करीब होते हैं, इतनी ज़्यादा एनर्जी फील्ड होती है कि एज इफ कि शायद आपका शरीर टूट जाएगा। द रेडियंस इज सो मच। इंसान के पास इतनी ताकत नहीं होती। और आज आप कहिए तो एक ऐसी कुछ चीज डिकोड हुई जो कि समझने की बात है। अब आप एक किसी शक्ति के पास आप बैठे हैं। आप पहले दिन वहां पे पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद आप कहते हैं कि मुझे आपके दर्शन दे दीजिए। वो दर्शन नहीं देते। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार करते करते शायद सैकड़ों बार या हजारों बार आप धीरे धीरे उनके पास रोज आते हैं। एंड देन फाइनली वन डे आपको उस शक्ति का एहसास होने लगता है। Why this time from possibly the day one that you have reached to that energy field, that power, to finally you started to feel it. So अगर कोई शक्ति अगर इतनी ज़्यादा है और आपके अंदर क्या बर्दाश्त की इतनी ताकत है कि डे वन पे आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, आपका शरीर उसे झेल पाएगा। So we are talking about an energy field that is coming from outside through your body to the soul, and this movement your body has to accept. So when this energy field is so high, तो आप धीरे धीरे आप
उसे महसूस करते हो, योर बॉडी गेट यूज टू इट। एक बार, दो बार, तीन बार, स्लोली एंड स्टडीली यू गेट यूज टू दैट एनर्जी फील्ड। आप चाहे जिस किसी ताकत के साथ हो, जिनके पास भी पहुंच रहे हो, इट रियली डजंट मैटर, ऑल ऑफ देम आर लाइक एट द सुप्रीम लेवल। अब उसकी एनर्जी आप बर्दाश्त कर नहीं सकते। आप धीरे धीरे, जैसे जैसे आपको वो एनर्जी बर्दाश्त करने की ताकत आपकी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, वो एनर्जी आपके पास और पास आती है, और पास आती है, और पास आती है, एंड देन टू ए लेवल जहां पे जोत से जोत मिल जाते होते हैं। Isn't it so practical, so scientific? हम अगर उसे भक्ति का के रूप में हम उसे देखें, समझें, that is one area, उसी को हम साइंटिफिक तरीके से समझें कि हमारे गुरु महाराज जो अब he is a liberated soul with unlimited power, unlimited energy coming through, and then आप उनके पास पहुंचते हैं। अब आप ये सोचिए कि गुरु महाराज who is now liberated, he is not even contained in the body, कितनी गजब की ताकत होगी। क्या आप उन्हें सही में अपने पास बुला के बिठा के महसूस कर सकते हैं? और विल इट टेक टाइम, slowly and steadily, to handle his energy levels? And then आप कहते हैं कि आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाना। आपकी आत्मा परमात्मा से मिलन करने के लिए बड़ी उत्सुक है, और जिस दिन ये विलय हो जाएगा तो फिर विलय हो ही जाएगा, फिर इस शरीर की जरूरत नहीं महसूस होगी। सो एक तरफ तो आप उस शक्ति को आप पाना चाहते हैं, और जिस दिन आपको ये पता लग गया कि आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया, तो उस समय इस शरीर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब क्या? Then this body will of no use. So आप किस चीज की कामना कर रहे हैं ये समझिए। अब सडनली सबको अगर रियलाइजेशन होगा, ओ गॉड, व्हाट इज दिस आई वाज आस्किंग फॉर? Was I asking for my own bodily death? What am I really asking for? मैं तो नहीं मांगता, मुझे तो बड़ा इस शरीर के साथ में बड़ा एंजॉय करना है अभी तो बहुत सारा। सबकी अपनी अपनी चाहत है, सबकी अपनी अपनी। कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है। एक्चुअल में तो कई बार पता ही नहीं होता कि आप चाहते क्या। जब सडनली कभी आपको रियलाइजेशन होती है तब समझ में आता है, ओ मैं तो बड़ा गलत था। फिर आप चाहते क्या है आपकी खुद में समझ है नहीं, तो आप जब एक सदगुरु के पास पहुंचते होते हैं तो वो आपको देन ही गाइड यू थ्रू कि ओके, तुम्हें उस लेवल की भक्ति नहीं आती, तुम्हें समझ नहीं है कि तुम मांग तो सब कुछ रहे हो, पाना भी चाह रहे हो, परमात्मा को पाना चाह रहे हो, बट अगर पालोगे तो क्या होगा? एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे आपके कुछ एक कर्म बाकी हैं, आपने वो सारे कर्म इस शरीर के होते हुए जो करने हैं, आत्मा तो कोई कर्म करेगी नहीं। जो कर्म होगा इस शरीर से होगा, और अगर आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया, शरीर जो है उसका यूज खत्म हो गया, दिन कर्म कहां से होंगे? तो जो हम सब ये सोचते हैं कि इतनी मुश्किलात होते भी क्यों जिंदा है फालतू में,
इतनी तकलीफ नहीं चाहिए। सो वो कर्म है जो आपको आपका सद्गुरु कराना चाहता है इस शरीर के द्वारा, ताकि आप उसे कर सकें। अब आप जब कॉम्प्लिकेटेड वेज में आप चीजें नहीं कर पा रहे थे, then you have been sent to a simplified manner to your Sadguru to make you understand and do those karmas in a very simplified manner. So you could really do it, क्योंकि वैसे तो हो ही नहीं रहा था। सुबह उठ रहे थे, ऑफिस जा रहे थे, काम कर रहे थे, शाम को आ रहे थे, खाना खा रहे थे, फिर सो रहे थे, फिर दूसरे दिन फिर सुबह से वही। That is what you have been doing. Now, when the time comes where you have to really start doing something to make the real use of your body, and you still are not prepared to do it in the manner it should be, then आपको गुरु महाराज के पास पहुंचा दिया गया कि कोई नहीं, आराम से करवा लो उससे। सो वहां पे आपका सद्गुरु आपकी मदद कर रहा होता है, अपने साथ बिठा के, समझा के, शायद बहुत सारे प्रोसेसेस ना करा के, बल्कि बहुत एक सीधे तरीके से कि भाई ऐसे भी हो सकता है। सो जो नहीं कर सकता उस लेवल की चीज़ें, वो अगर जो है वो जिसकी पहुंच में नहीं है बहुत सी चीज़ें, अगर कोई किसी को ये कह दे आज की तारीख में कि तुझे तो ये समस्या है, तो तुझे ये उपाय करना पड़ेगा। अब वो सब पूछता है कि महाराज आप ही बता दो ये उपाय होगा कैसे। उन्होंने उपाय बताया, और वो उपाय जो है कुछ हजारों रुपए का हो गया या शायद लाखों रुपए का हो गया। अब मैं समस्या में तो पहले ही जूझा हुआ था, अभी उपाय के लिए पैसे कहां से आएंगे। When you are stuck into these kind of things, so पहले तो उपाय करने के लिए पैसे नहीं है, दूसरा जिसने जो बोला है वो करने के लिए समझ में आती नहीं है, बस बैठ के हाथ हिलाते रहते हैं, तो करें क्या। तो फिर या तो हार जाए कि भी कोई बात नहीं, अब मुझे तारने वाला कोई नहीं है, और तारने का जो तरीका था भी, मुझे इस कीचड़ से बाहर निकालने का भी जो तरीका था, दैट वाज सो एक्सपेंसिव दैट आई कैन नॉट अफोर्ड इट। व्हाट शुड आई बी डूइंग। जब आपकी स्थिति इतनी भी दयनीय हो जाए ना, तो भी ऊपर वाला आपको देख रहा होता है, आपका खुदा, आपका भगवान, वो शक्ति, वो आपको देख रही होती है कि अरे भाई ये दीन है और वो दयालु है। तो जो दयालु होता है वो दीन को देख रहा होता है, और उसके हिसाब से वो कहता है कि ओके नेवर माइंड, इन केस if this guy cannot handle it this way or cannot pay for it, I have a better way to help him out. And then possibly you are placed beautifully in a sangat with a very revered guru, जो कि आपको रास्ता दिखाता है, आपकी सहायता करता है। एंड देन वो सारे इकट्ठे कर लेता होता है जिनकी कोई शायद कहीं ना कहीं पे, अगर आपको यहाँ पे कहीं पे ऐसा लग रहा हो कि अरे मैं जब गुरु की संगत पे जाता हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बहुत पैसे हैं, वो भी आते हैं, और मेरे पास पैसे नहीं है, मैं भी जाता हूँ, देन व्हाट। अभी तो बात पैसों की हो रही थी, वहाँ पे तो लोग पहुंचे हुए थे जहाँ पे जिनके पास पैसे ऑलरेडी हैं, देन फिर वो तो उपाय भी कर सकते थे। देन व्हाई दे आर विद गुरुजी महाराज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम।
सो मुझ पे भी पैसे नहीं है, उनके पास भी पैसे हैं, बट वी आर सिटिंग टुगेदर विद गुरुजी महाराज। सो अभी तो बात ये आ रही थी, अब ये क्या बात हो गई? सो इस बात को समझ ली थी कि आप पैसे से हर चीज नहीं खरीद सकते। ब्लेसिंग्स तो बिल्कुल नहीं खरीद सकते, आप भूल जाइए। जो आप ब्लेसिंग्स खरीद खरीद के बांट रहे होते हैं ना पैसों से, इट इज नथिंग, दे मेक नो यूज। ब्लेसिंग्स डू नॉट हैव अ फॉर्म, वो निराकार है। ब्लेसिंग्स निराकार है, और निराकार जो होता है उसको आप रूप देके, किसी शेप को देकर उसे आप किसी के हथेली पे नहीं रख सकते। ब्लेसिंग्स आप नहीं बांट सकते। ब्लेसिंग्स डायरेक्टली आपका खुदा, आपके भगवान, आपके सदगुरु, आपका गुरु, वो डायरेक्टली आपके अंदर डालता होता है। ब्लेसिंग्स आपके अंदर आती हैं, ब्लेसिंग्स को पहना नहीं जा सकता है। सो जब भी जो अलग अलग तरीके के सारे आके बैठे होते हैं, उनमें भी वो औकात नहीं है कि वो ब्लेसिंग्स खरीद ले, तभी वो आपके साथ आके उस दरबार में बैठे हुए हैं। टू सीक द ब्लेसिंग्स दैट इज कमिंग फ्रॉम योर सदगुरु, जिसने आपको, आपके पास, उस खुदा ने उस गुरु के पास भेजा हुआ है कि टू मेक श्योर दैट यू गेट गाइडेड, and you get guided in the right direction. And once you are in the right direction, धीरे धीरे जो शायद पैसों के मोल से खरीदा जा सकता था, किसी और तरीके से खरीदा जा सकता था, अब वो कुछ खर्च किए बगैर सिर्फ अपनी सांसों को खर्च करके आप वो पा लेते हैं जो पैसों से नहीं मिलता। हाउ ब्यूटिफुल इज दिस जर्नी, दैट आप अपने सांसों के मोल से आप उनके पास पहुंच जाते होते हैं। हाउ ब्यूटिफुल इज दैट। आपने केवल अपना समय दिया है, अपनी सांसें दी है, और कहा है कि भाई यही तो सिर्फ मेरी है। आपका समय, अपनी जिंदगी, वही तो आपकी है, बाकी और क्या है आपका? उसके अलावा आपका कुछ नहीं है। और जब अब आप अपनी सांसों का मोल देकर, उसे चुकाकर अपने सदगुरु के साथ बैठते हैं, तो वो बड़ी आसान तरीके से आपको जो सेम ब्लेसिंग्स आनी है वो लेके आ जाते होते। Isn't it so beautiful? जो सही में आपके पास था वो आपने खर्चा है अपने सदगुरु के साथ। जो आपका कुछ था ही नहीं, कहीं से आपने जो है वो इकट्ठा किया था, वो अगर देके आपने अगर जो है अपनी जिंदगी संवारी, तो क्या सवारी? सो फिर इस बात को समझिए कि ये जो सांसों के मोल हैं, ये जो ब्लेसिंग्स हैं जो हमारे जीवन में आ रही होती हैं, यू आर द चोजन वंस, जिसे ऊपर वाले ने कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पर बिठा के आपको ब्लेस करने का सोचा। आपके बारे में एटलीस्ट सोचा तो सही। अगर आप ये कहते हैं कि आपके बारे में गुरु महाराज कुछ नहीं सोचते, आप यहां पर है दरबार में, सोचा है तभी तो है, नहीं तो कुछ भी नहीं होता, ये भी नहीं मिलता।
सो जो मौका आपको मिला है इसे गंवाना नहीं है। जो भक्ति के लिए आपको समय मिला है इसे गंवाना नहीं है। जो सांसें मिली हैं आपको अपने चित्त के साथ अपने सद्गुरु में लगाइए।